आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी यानी कि संविधान 2025 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे ये। अगला क्वेश्चन जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद अप्रत्याश का अंत कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 को संविधान अनुच्छेद अप्रत्ययता का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 से 1 बजे तक के, यानी कि 1 घंटे की अवधि तक रहता है, यानी कि 12 से 1 बजे तक, यानी कि शून्यकाल का समय जो होता है वो होता है 1 घंटे का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का, यानी कि संविधान सबसे बड़ा लिखित जो है संविधान ये है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश के तीनों सेनाओं को जो सेनापति होता है वो कहलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो इसका सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन को मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकार किन को नहीं दिया जाते हैं? तो इसका सही आंसर है विदेशियों को, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? तो इसका सही आंसर है कभी नहीं, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल जो है ये कभी भी नहीं लगा है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, इनकी पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है ये लगा है पंजाब में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो लिया गया है ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है?
तो संविधान की जो व्याख्या प्राप्त करने का जो ये अधिकार है, ये अधिकार जो है ये है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को संभालता है, कौन संभालता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो खाली हो तो ये पद संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें संशोधन यानी कि 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? तो कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षक और अखंडता। ये प्रस्तावना शब्द शामिल किए गए हैं यानी कि 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीति निदेशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत की जो शक्ति ली गई है वो ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सांसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा को। यानी कि सांसद के राज्यसभा सदन को भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 1/10 का उपस्थित होना। यानी कि 10%। कार्यवाही चलाने के लिए कुल 10% सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा द्वारा। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो पेश किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार संभालते हैं उपराष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हेबियास कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने कहा। यानी कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन कहा है सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति द्वारा सांसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिना सांसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को। बिना सांसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार जो होता है वो होता है महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 को। यानी कि एक उपराष्ट्रपति होगा यह संविधान में, तो ये होगा बात 63, अनुच्छेद 63 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? तो इसका राइट आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनके सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री जो बने ये बने हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। यानी कि दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है ये है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। कि भारत का प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालय वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का सर्वाधिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा V.N. राव को संविधान सभा का सर्वाधिक सलाहकार जो नियुक्त किया गया है ये क्या है? B.N. राव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। कितनी? 12। तो इसका सही आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है?
इसका आंसर है 52वां संविधान संशोधन यानी कि 1985 को दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। 52वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250, इनकी 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटान सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किसके उससे लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता प्राप्त है? तो इसका आंसर है एक। भारत के लोगों के पास एक नागरिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि कार्यपालिका प्रधान कौन करता है होता है? ये होता है राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि वर्तमान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या जो है यह है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति? 3। राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है वो होती है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? इसका आंसर है राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सांसद को सभी सांसद की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को सांसद को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देश का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकार महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो इसका आंसर है 14 दिन पूर्व, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना तो ये कितने दिन पहले दी जाती है? ये दी जाती है 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54।
राष्ट्रपति के निर्वाचक के बारे में बताया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार जो होता है ये होता है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है, यानी शासनकाल में प्रधानमंत्री के। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको दिए गए हैं? तो किनको दिए गए हैं? ये दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए मंडल में ये सभी शामिल हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में सांसद केवल राज्य सरकार के परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1951 में संविधान संशोधन सबसे पहले 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इनकी संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये युक्ति किसके लिए लागू होती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा लागू होती है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। इनकी संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर है 22। भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला करते थे? संभाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला करते थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसद के पास। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है ये सांसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम करवाने एक जुर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ये संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम करवाना एक जुर्म है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद। जब इनकी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट जो पारित करता है वो करता है सांसद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? तो ये राष्ट्रीय गान को जो मान्यता मिली थी ये कब मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता जो मिली थी ये मिली थी 24 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर है 6 माह। इनके 2 क्रमिक अधिवेशकों के बीच 6 माह समय का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इनकी लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी।
यानी कि कानून मामलों में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों की देरी कर सकता है। ये विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक की देरी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।